हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, आज है माघ महीने का संकट चौथ का व्रत। और ये चौथ का व्रत होता है, वैसे तो संतान के लिए होता है। और चतुर्थी को आता है, इस दिन स्पेशली गणेश जी की पूजा होती है। और ये कैसे होता है, हरियाणा में कैसे मनाया जाता है, कैसे मतलब इसमें फास्ट होता है और क्या बायना निकलता है और क्या किस विधि से हम करते हैं, तो ये सब मैं आज दिखाऊंगी। बहुत दिन के बाद ब्लॉग लेके आई हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। गार्डन की वीडियो बहुत सारी हो गई थी, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो अब मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, और ये ले लिया है पीलिया, जिसको ओढ़कर पूजा करते हैं, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। सूट आपका कैसा ही कलर का हो, लेकिन ऊपर पीलिया हो तो शुभ माना जाता है पूजा में। तो हम लोग यही ओढ़कर ही पूजा करते हैं। मतलब ऐसे नहीं, रोज की पूजा नहीं, मतलब ऐसे जैसे संकट चौथ का व्रत है, करवे का व्रत है, हुई अष्टमी का व्रत है, ये वाले व्रत। तो हम चलते हैं मंदिर में, अपने मंदिर में घर के, और वहाँ मैं दिखाती हूँ कि मैंने बायने में क्या क्या निकाला है और इसकी स्टोरी क्या है, कथा क्या है। अगर आपके पास कोई सुनाने वाला नहीं है, बड़ा छोटा, तो आप बुक में से भी इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा है घर में तो उससे भी सुन सकते हो, लेकिन आप घर में करोगे मतलब कर सकते हैं जैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। बायने में मैंने ये ले लिया है तिलकुटा, पैसे और हरा फ्रूट, और ये तिल और चीनी के दाने, टोटा पानी का। और अब हम करते हैं गणेश जी को तिलक। और एक इधर है गणेश जी, और अब शुरू करते हैं पूजा। जोत लगा देते हैं। एक बार एक विपदाग्रस्त देवता लोग भगवान शंकर के पास गए, और शिव जी के प्रमुख स्वामी कार्तिकेय और गणेश भी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम्हें कौन सा ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट वरण करे, देवताओं के कष्ट को दूर करे। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य और सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। इस पर शिव जी ने गणेश की इच्छा जाननी चाहिए, तो गणेश जी ने कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर दूंगा। बड़ा देवता बनाए या बड़ा ना बनाए, इसकी मुझे कोई इसका लालच नहीं है। यह सुनकर शिव ने हंसते हुए दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा, और शर्त रखी कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वह सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। ये सुनकर कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। तो गणेश जी ने समझा चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। और इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। क्या सोची कि
गणेश ने सोचा चूहे के बल पर तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा की और बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरे मंडल का चक्कर लगाते हुए चूहे के पैरों के निशान कहीं दिखाई नहीं दिए, तो परिक्रमा करके लौटे तो निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी ने गणेश जी पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बता दिया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा कि माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है। गणेश जी की इस बात को सुनकर सभी देवता और कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश की प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का कष्ट दूर किया। यह सुनकर भगवान शंकर ने चौथ के दिन चंद्रमा तो कहा कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर पूजा तुम्हारा करेंगे और चांद को अर्घ देंगे तो उनका वह सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। और यह सुनकर देवगण हर्ष खुशी में प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गए। ये तो है इस बुक की स्टोरी। अब एक जो देसी स्टोरी है, देसी कथा है, वो मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बार एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था और वो उसके पड़ोसियों, वो बेटा अकेला कमाने वाला था, उसके पड़ोसियों ने उसको बहका दिया कि तेरी माँ हर रोज चूरमा बनाकर खाती है तो और तू इतनी मेहनत करता है। तो ये सुनकर उसको गुस्सा आया, उसने सोचा चलो देखता हूँ। तो उसने अपनी माँ को कहा कि भाई तू मैं तो रोज मतलब इतना कमा के लाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तू रोज चूरमा और घी में और पकवान बना बना कर खाती है। तो उसने कहा नहीं बेटा मैं नहीं खाती, तू चाहे देख ले। तो उसके माँ और बेटे में लड़ाई हो गई तो माँ ने बेटे ने घर छोड़ दिया। और लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ ने कहा कि चलो तेरे ऊपर कोई विपदा ना आए, तेरे लिए मैं व्रत रखती हूँ और उसमें मैं खाती हूँ, तो इसलिए तेरे को चूरमा बनाकर मैं दे देती हूँ। वो कहीं भी जाएगा तो अपना घर का चूरमा खाएगा। और अगर मैं तेरे लिए व्रत रखती हूँ अगर सच्चा है तो ये सोच लेना तेरे रास्ते में जो भी मुसीबत आए उसमें बस ये कह देना कि हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ऐसी थी जो व्रत रखती थी, मेरे लिए सच्ची थी, तो इस संकट से मेरे को दूर कर। तो वो चल पड़ा। रास्ते में एक सांप मिला, उसको कहा, उसको देख के बोला कि हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्ची थी तो इस सांप को रस्सी बना दे। उसने उस सांप को रस्सी बना दिया शंकर चौथ माता ने। और फिर आया नहर को भी वो ऐसे ही पार करके चला गया। तो तैरना उसको आता नहीं था तो वो उसको ऐसे ही पार करके चला गया। फिर एक गांव में जाकर रात को रुक गया। तो वहां पर क्या था कि रूल था, एक राजा हर छठे महीने एक बलि देता था भट्टे पे, और उसमें से प्रजा में से ही किसी का वो निकालता था नाम। तो एक दिन वह और एक रात वो एक बुढ़िया के घर रुक गया, उसका एक ही बेटा था और उसके घर रात को रुक गया। उसने कहा भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर रूल है, तो कल मेरे बेटे की बारी है। वो हंस भी रही थी रो भी रही थी। तो उसने कहा भी माई तू रो भी रही है हंस भी रही है तो क्या चक्कर है। तो वो बोली कि बेटा कल मेरे बेटे की बारी है, यहाँ पर ऐसे ऐसे रूल है। तो वो बोला अगर मेरी माँ मेरे लिए सच्चा व्रत रखती थी तो इस संकट से भी मेरे को निकाल लेगी। तो उसने कहा माई तू रो मत, तेरा मेरे ऊपर एहसान है कि तूने मेरे को रात को यहाँ पर शरण दी है। तो मैं जब सुबह हलकारा आएगा राजा का तो मैं खुद उठकर चला जाऊंगा और भट्टे के अंदर बैठ जाऊंगा तेरे बेटे की जगह पर। तो उसने कहा भी चलो ठीक है। तो उसका एक ही लड़का था, विधवा स्त्री थी, तो वो उसने उसकी जगह वो लड़का चला गया। तो वो आया, वो भट्टे में बैठ गया। तो भट्टा 6 महीने में पकता था। राजा के आदमी आए, उसको ले गए। वो 6 महीने में पकता था भट्टा, तो 6 महीने से पहले ही वो टणक बोला। राजा के कर्मचारी बोले कि ये
तो टाइम से पहले कैसे पक गया? तो टनक की आवाज़ आई, तो उन्होंने खोला। उन्होंने कहा कौन है भाई, अंदर कौन है? तो उसने कहा मैं हूँ। वो कहता अंदर कौन है? उन्होंने और भट्टा पूरा पक गया था और वो लड़का मतलब जिंदा आराम से बैठा था चौकड़ी मार के। तब राजा आया। राजा देख के हैरान रह गया कि ये कैसे हुआ। राजा ने कहा कि भाई ये कैसे हुआ? उससे पूछा निकालो इसको, इस लड़के को। और उससे पूछा भी ये कैसे हुआ? मैंने तो जितने भी यहाँ आदमी बैठाए हैं सब सबकी बलि हो गई थी, सब खत्म हो गए थे, तू कैसे बच गया और इतनी जल्दी भट्टा कैसे पक गया? तो उसने कहा कि मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखती थी संकट चौथ का, और इसीलिए उसी की दुआ से मैं बच गया। और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने पड़ोसियों के कहने पर अपनी माँ पे शक किया, उससे लड़ाई करी और घर छोड़ के चला आया। अब मैं वापस अपने घर जाऊंगा। और इस तरह से उस बुढ़िया का लड़का भी बच गया और वो भी बच गया। इस तरह से जैसे उस माँ के बेटे की रक्षा करी संकट चौथ माता ने, ऐसे ही सभी माताओं के बच्चों की रक्षा करे संकट चौथ माता। तो ये तो थी कहानी संकट चौथ माता की और संकट चौथ की। और ये गणेश जी ने उनकी मतलब जैसे गणेश जी ने वो पहली वाली कहानी में रक्षा की थी, देवताओं की कष्ट निवारण किया था। और ये हरियाणा में प्रचलित वाली कहानी है जो मैंने अभी आपको सुनाई है लोकल। तो ये तो थी संकट चौथ व्रत की पूरी कथा। अब मैं ये तिल और चीनी के दाने दूंगी सूर्य को अर्घ देते हुए, और फिर रात को खोलेंगे व्रत। और अब मैं चाय पीऊंगी। और बस ये इसी के साथ ही बस वीडियो का एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नए अपडेट में। बाय बाय।